गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और हाँ, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे आपको ये कहानी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। बात आज से करीब 3 साल पहले की है। ये कहानी 2 दोस्तों की है। 2 दोस्त जो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते। दोनों ने साथ में ही अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की और फिर दोनों ही अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगे। निशांत और राघव में बहुत ही अच्छी और गहरी दोस्ती थी। फिर दोनों को साथ में जॉब भी लग गई। दोनों साथ में ही जॉब करते। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और एक दफ़ा ऐसा आया कि निशांत और राघव में बड़ी ही दूरियां हो गई। असल में हुआ कुछ यूं कि निशांत, जो कि बड़ा ही शांत स्वभाव का इंसान था, जबकि राघव थोड़ा बड़बोला, अधिक बोलने वाला, लोगों से ज़्यादातर दोस्ती करने वाला इंसान था। उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। यूँ तो उन दोनों में से राघव की शादी हो चुकी थी। निशांत अभी तक सिंगल था। उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसके घर वालों ने अभी तक उसकी शादी के लिए कोई बात ही नहीं की। तो ऐसे ही वक्त बीता और इधर राघव की एक गंदी आदत लग गई, शराब पीने की। निशांत ने उसे कई बार शराब की इस आदत को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राघव सुनने को तैयार ही नहीं था। वो हमेशा निशांत को बोलता कि हाँ मैं छोड़ दूंगा या ये वो, लेकिन वो अपनी शराब की आदत को छोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतने लगा और राघव की जॉब भी चली गई। निशांत और राघव दोनों ही अच्छे कंपनी में जॉब करते थे और ऐसे में अचानक से राघव की जॉब चले जाने की वजह से उसके घर पर पैसों की तंगी भी होने लगी। निशांत राघव की पत्नी से भी कई बार मिल चुका था, तो इस वजह से वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक दफ़ा राघव ने निशांत को अपने घर जाने की जिद किया। यूँ तो राघव पैसों की तंगी था, लेकिन उसकी शराब की लत नहीं छूटी थी। वो अब भी शराब पीता था। राघव के बार बार कहने पर निशांत राघव के साथ उसके घर गया और फिर इधर उधर की बात करने के बाद राघव की पत्नी को राघव ने कहा, तुम चाय बना कर लाओ। राघव की पत्नी चाय बनाने लगी, तभी राघव ने किसी का फ़ोन उठाया और ये कहकर कि कोई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम बैठो, वो चला गया। साथ ही अपनी पत्नी को उसकी खातिरदारी करने के लिए कह गया। जब राघव की पत्नी 2 कप चाय लेके आई तो राघव सामने नहीं था। घर पे निशांत अकेले था। राघव की पत्नी ने निशांत से राघव के बारे में पूछा तो निशांत ने सारी दास्तां कह डाली। तो राघव की पत्नी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तब मैं ही आपके बगल में बैठ जाती हूँ। इतने में निशांत ने कहा, हाँ हाँ भाभी जी, आप बगल में बैठ जाइए। राघव की पत्नी निशांत के बगल में बैठ गई और इधर उधर की बात करते करते सीधा एक बात कही, आपने अभी तक शादी नहीं की? बस घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, जब मिल जाएंगी तो कर लेंगे। अच्छा, मतलब आप सिंगल हैं, कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, अभी तक कोई बनी नहीं है। अरे क्यों नहीं बनी? ऐसे ही, मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। ये सुनते ही निशांत थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राघव की पत्नी ने बात संभालते हुए कहा, लेकिन अब नहीं है, शादी से पहले। आई होप आप ये सब बातें राघव को नहीं बताएंगे। इतना कहते हुए वो थोड़ा नज़दीक आई। राघव की पत्नी की हरकतें निशांत को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे यूं ही बात करते करते राघव की पत्नी रोने लगी अचानक से। निशांत ने उसे चुप कराते हुए कहा, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? ऐसे में राघव की पत्नी ने कहा, घर पर पैसों की बहुत दिक्कत है। ये राघव जी हमेशा शराब पी के आते हैं और मेरी बातें भी नहीं सुनते हैं। इन सब से मैं बहुत परेशान हूँ। निशांत ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा।
राघव की पत्नी ने फिर कहा, कैसे ठीक होगा, घर पर पैसे ही नहीं है, सब ठीक नहीं हो सकता है। उनके बातों पर निशांत ने अपने पर्स देखा। उसके पर्स में हमेशा ही पैसे रहते। वो अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाला और राघव की पत्नी को देते हुए कहा, ये रख लीजिए। राघव की पत्नी ने कहा, अरे नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। निशांत ने कहा, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ पैसों की दिक्कत कैसी होती है, मैंने भी बहुत बार सहा है, मेरे पास पैसे हैं। राघव की पत्नी पहले तो ना नुकुर की, फिर पैसे ले ली। इसके बाद वो कुछ देर बाद निशांत वहाँ से उठकर चला गया। ऐसे ही अक्सर राघव घर आता तो निशांत को लेकर आता और हमेशा कोशिश करता कि वो निशांत और अपनी पत्नी को अकेला छोड़ चला जाए। राघव की पत्नी भी निशांत के पास आती और बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती। कभी हंसी मजाक करती तो कभी उससे फ्लर्ट करती। धीरे धीरे निशांत और राघव की पत्नी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। यूँ तो निशांत को पता था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब प्यार परवान चढ़ता है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत। निशांत के साथ भी कुछ यूं ही हुआ था। वो राघव की पत्नी के प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि जिंदगी के उसूलों को भूल गया था। ये भी भूल गया था कि वो कैसे किसी के साथ इस तरह के रिश्ते में आ सकता है, लेकिन शायद प्यार इसे ही कहते हैं। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। इधर राघव के घर पर अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अक्सर निशांत राघव की पत्नी को कभी 5,000 कभी 10,000 तो कुछ देते रहता। एक दिन निशांत राघव के घर बिना बोले आ गया। उस वक्त राघव घर पर ही था। निशांत चुपके से आया था और राघव को जब देखा तो वो छुप गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर राघव देख लेगा तो उसे डाउट हो जाएगा। लेकिन तभी राघव और राघव की पत्नी की बातें सुनकर निशांत के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कह रहा था कि तुमने तो बहुत पैसे ले लिए निशांत के, अब एक काम करो, उसके डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन करवा दो, तो हमारे पास एक दूसरा घर भी हो जाएगा, उसे रेंट दे देंगे, तो मेरी जॉब भले ही चले जाए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना में राघव की पत्नी भी ने कहा, हाँ निशांत इतना पागल है और मेरे प्यार में इस तरह से पागल है कि वो आराम से मेरी बातों को मान जाएगा। दोनों यूं ही हंस बोल रहे थे और ये सारी बातें निशांत सुन लिया। अब निशांत को समझ में आया कि आखिर राघव ही वो था जो चाहता था कि उसकी पत्नी निशांत के साथ वक्त बिताए। उसे सब समझ में आ गया। वो बिना कुछ राघव को कहे वहाँ से चला गया और दोबारा वो ना ही राघव से कभी मिला और ना ही राघव के घर कभी आया। इधर राघव और राघव की पत्नी को अब तक समझ में नहीं आया कि आखिर निशांत को हुआ क्या, लेकिन निशांत को जिंदगी की उसूल अब बिल्कुल साफ समझ में आ गई थी। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।